डिप्लोमा अपने आप में बहुत बड़ा डिलेमा है। फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हैं? पोस्ट डिप्लोमा एमएस करना है या सेकेंडरी डीएनबी करना है? मैम, आपने कैसे डिप्लोमा के बाद में एमएस किया और सेकेंडरी डीएनबी नहीं की? अगर डिप्लोमा से रिलेटेड आपके ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है, जाके देख लो। बहुत हेल्पफुल है जो इस साल डिप्लोमा ऑप्ट कर रहे हैं, जिन्होंने डिप्लोमा ऑप्ट कर लिया, आगे की जर्नी का उनको कुछ पता नहीं पड़ रहा है। ये वीडियो स्पेसिफिकली लास्ट वीडियो में जब मैंने कहा था कि मैं अपनी जर्नी इसलिए शेयर करूंगी कि हो सकता है आपको इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आपने सेकेंडरी डीएनबी क्यों नहीं ऑप्ट किया, आपने पोस्ट डिप्लोमा एमएस कैसे किया, पोस्ट डिप्लोमा सेकेंडरी डीएनबी होती है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, आपकी स्टोरी कितनी लॉन्ग रही। तो उन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरी मेडिकल जर्नी स्टार्ट हुई 2010 में, जब ऑल इंडिया से मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज राजकोट गुजरात ऑप्ट किया। एंड वहाँ से जर्नी स्टार्ट होके 16 में इंटर्नशिप खत्म हुई अप्रैल में, एंड दिसंबर में जो था उस साल नीट पीजी होना था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 2016 की जब बात कर रही हूँ मैं, उस टाइम पे 7 डेज तक और 2 सेशंस में एग्जाम्स होते थे, मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग। तो 5 दिसंबर 2016 को एग्जाम्स हुआ। उसके बाद में जब रिजल्ट्स आया इन 2017 फेब, तो मेरी रैंक थोड़ी नीचे ही थी, तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन। बट कहते हैं ना कि कुछ दोस्त आपकी लाइफ में फैमिली मेंबर्स बन जाते हैं, और ऐसे ही कुछ दोस्तों की वजह से मैंने अपना स्टेट काउंसलिंग का फॉर्म भर दिया। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला कि भाई भर दे, देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। और फॉर्चुनेटली मुझे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ केयर, दैट इज पीडियाट्रिक्स डिप्लोमा, मुझे जीआरएमसी अलॉट हो गया। फ्री तो नहीं बोल सकते, हाँ पीछे थी तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि कुछ अलॉट हो जाएगा, बट अभी उससे ज़्यादा टेंशन ये था कि मुझे कभी पीडियाट्रिक्स चाहिए ही नहीं थी। घबराहट ये होने लगी कि अगर वही फॉर्मेट और वही चॉइस फिलिंग में लेना पड़ा तो पीडियाट्रिक्स ऊपर रखा हुआ था, क्योंकि पीयर प्रेशर के भर दिया था पीडियाट्रिक्स, बट इट वॉज नेवर अ ब्रांच ऑफ चॉइस। गॉड हेल्प मी, उस साल सेकेंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग भरी गई, एंड आई माइंडफुली ऑप्टेड ऑप्शन गाइनी। तो एमएस भरा, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, उस टाइम पे सागर में एमएस नहीं हुआ करता है, सेम लाइन सीक्वेंस में डिप्लोमा। एंड सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग 2017 में मुझे जीआरएमसी में डिप्लोमा इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी अलॉट हुआ। अब लोग पूछते हैं आपने डिप्लोमा में कैसे यूनिवर्सिटी टॉप किया? उस टाइम पे डिप्लोमा हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो रहा था एमपी में। आफ्टर 2020 सारे डिप्लोमा सीट्स जो मेडिकल कॉलेज में थे वो कन्वर्ट हो गए एमएस में। यूनिवर्सिटी टॉपर की जर्नी ऐसी थी कि सीनियर्स ने बहुत कुछ सिखाया, पर्टिकुलर पेशेंट्स में बहुत कुछ सिखाया। और ऐसा नहीं था कि फर्स्ट ईयर में रखड़े नहीं गए हुए, फर्स्ट ईयर में बिल्कुल दिन रात एक किया है। कई बार ऐसा हुआ है कि हम 3 दिन में एक बार जीआरएमसी के केआरएच जो ऑप्शन गाइनी डिपार्टमेंट है, एक बार घर गए हैं, मतलब हॉस्टल का रूम देखा है हमने लास्ट 3 दिन में एक बार, तो वो भी किया है। बट उसमें सीनियर्स ने भी बहुत हेल्प किया। आप बुक से पढ़ा हुआ उतना ज़्यादा आपको याद नहीं रहता, उतना रिटेन नहीं रहता, जितना आपको वार्ड्स में, ओटी में, लेबर रूम में आपके सीनियर्स आपको सिखाएंगे। तो मेरा जितना पढ़ना था वो पढ़ना ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर के 1/3 हाफ में, जो एग्ज़ाम मई में कंडक्ट हुए उससे पहले आप 3 महीने माने हैं, फरवरी से पढ़ाई स्टार्ट हुई, बट रिटेन सब कुछ सीनियर्स की वजह से हुआ। सो यस, सीनियर्स से सीखो। डांटते हैं तो वो कई बार आपकी भलाई के लिए डांटते हैं, उसको इतना अपने ऊपर नहीं लेना होता है, हर चीज़ सीखने के लिए होती है रेसिडेंसी में। और रेसिडेंसी ही एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, स्टुपिडिटी कर सकते हो, आपको गाइड करने के लिए आपके सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं। बाहर का वर्ल्ड ऐसा नहीं होने वाला है। 2019 में अगस्त में रिजल्ट्स आए डिप्लोमा के, एंड देन आई केम टू नो कि मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ ऑल एमपी में। फिर उसके बाद में मैंने सागर मेडिकल कॉलेज एज इन सीनियर रेसिडेंसी ज्वाइन किया, और 1 साल का अपना टेन्योर बॉन्ड जो कंप्लीट करने के लिए था वो कंप्लीट किया वहाँ पे।
बाय द टाइम जब एसआरशिप खत्म होने आ रही थी, तो लगा यार डीएनबी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, सेकेंडरी डीएनबी की। बट उस टाइम पे सेकेंडरी डीएनबी के एग्जाम में पूरे 19 सब्जेक्ट्स आते थे, वो नीट पीजी का भी पैटर्न था, तो फॉर्म दोनों के ही डाल दिए। अब मार्च में कोविड हिट कर गया, फर्स्ट वेव में आई लॉस्ट समवन वेरी नियर एंड डियर टू मी, दैट्स माय मौसा जी। बट सागर मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे, स्पेशली ड्यूरिंग द सेकेंड वेव, जब मेरी फैमिली के 22 मेंबर्स वर देयर इन हॉस्पिटल, एंड फ्रेंड्स ने भी बहुत साथ दिया उस टाइम पे। नीट पीजी उस टाइम पे 3 बार पोस्टपोन हुआ, फ्रॉम दिसंबर टू जैन टू अप्रैल, एंड अल्टीमेटली सितंबर 19 2021 में एग्जाम्स कंडक्ट हुए, और उसी के बाद सेकेंडरी डीएनबी कंडक्ट हुआ। तो दोनों एग्जाम्स दिए, बाय गॉड ग्रेस दोनों में ही अच्छी रैंक आई। सेंट स्टीफन्स मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली अलॉट हुआ सेकेंडरी एनबी के लिए, फीस भर दी गई, सब कुछ हो गया। अनफॉर्चुनेटली सेकेंड वेव हिट हुई थी, तो पापा को कोविड के टाइम पे आईसीयू में बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रखना पड़ा, जिसकी वजह से मैंने, दिस वाज माय पर्सनल रीज़न कि मैंने जाके सेकेंडरी डीएनबी में एडमिशन सेंट स्टीफन्स में नहीं लिया। आफ्टर दैट जो है नीट पीजी की काउंसलिंग पोस्टपोन होती रही, तो साथ में कॉर्पोरेट जॉब कर ही रही थी। काफ़ी प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आईसीयू में बिताया था कोविड में, एंड ट्रॉमा तो था ही, एक कहीं ना कहीं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई आई हैव टू लुक आफ्टर माई फैमिली, तो वो एक पूरा साल गैप रहा वाइल आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन इन द होम, एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स कि भाई क्योंकि मुझे भी उन्होंने किया है, नाउ इट्स माई टर्न टू गिव, तो इट्स नॉट नथिंग आई हैव लॉस्ट। मेरे लिए वो साल अपने पेरेंट्स के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में गुजारने का बहुत अच्छा वक्त था, एंड आई स्टिल चेरिश दोज मोमेंट्स। 2022 में जब नीट पीजी की काउंसलिंग फाइनली फिनिश हुई, फर्स्ट राउंड में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा मुझे अलॉट हुआ था, एंड देन सेकेंड राउंड में मुझे एनएससीबी मेडिकल कॉलेज जबलपुर एमएस ऑप्शन गाइनी अलॉट हुआ। अब जो जर्नी 22 में स्टार्ट हुई, प्रैक्टिकली वो बैच होना चाहिए था 21 22 और 22 24 हो गया, क्योंकि एक पूरा एक बैच ऑफ पीजी रेसिडेंट्स नहीं पहुंचा। 0 ईयर में अपना एमएस खत्म करना था, जो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना, कॉलेज अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना, डिपार्टमेंट में आपको इन्फॉर्म करना कि भाई आप पोस्ट डिप्लोमा कैंडिडेट हो, आपका 2 साल का टेन्योर है, उसमें आपको थीसिस भी कंप्लीट करना है, एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है, एवरीथिंग। यूजुअली होता ये है कि 6 महीने आपके एज इन फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब सिंस जो एक आगे वाला बैच नहीं था, तो मुझे जो बैच था उसी के साथ में परस्यू करना था। पूरा फर्स्ट ईयर वापस से रखड़े गए, फिर से अपने काम किए, और कई बार सबका जो काम होता था वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म हो जाता था, पर मेरा नहीं होता था। आई वॉज नोइंग दैट कि मुझे अपनी जर्नी अकेले ही जो है वो आगे बढ़ानी है, और आई कांट बी हेल्पलेस। समटाइम इट फेल्ट रियली बैड कि क्यों ही ऑप्ट कर लिया, सेकेंडरी डीएनबी कर लेती, वो ज़्यादा बेटर था, एंड ऑल दोज स्टफ। बट देयर वर लोज, बट आपको हर दिन आपको स्ट्रेच करना होता है, एंड व्हेन यू स्ट्रेच योरसेल्फ टू दैट वन स्टेप अहेड ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है आपको हर तरीके से, मेंटली, और आपको स्ट्रांग बनाता है, इमोशनली आपको स्ट्रांग बनाता है, और चैलेंजेस से लड़ने के लिए प्रिपेयर करता है। सो इस तरीके से 2024 में फाइनली एग्जाम्स कंडक्ट हुए, जो कि जस्ट 15 दिन प्रायर नोटिस आया था यूनिवर्सिटी से कि ये पोस्ट डिप्लोमा 3 कैंडिडेट्स हैं यूनिवर्सिटी में, इनका एग्जाम कंडक्ट कराना है। फाइनली एग्जाम्स हुए, एंड अगस्त में रिजल्ट आया। उसके बाद में अगस्त में मैंने जीएमसी दतिया एज इन सीनियर रेसिडेंसी में वापस से बॉन्ड कंप्लीट करना था एमएस का, वो किया। सो माय जर्नी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन वाज वेरी लॉन्ग। तो लोग बोलते हैं ना कि अचीव कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा नहीं होता है। आई हैड गिवन द बेस्ट शॉट आई कुड गिव in terms of hard work, in terms of knowledge, in terms of pursuing things। जो जर्नी लोगों की 3 साल में ख़त्म हो जाती है एमएस डीएनबी की, वो पूरा कंप्लीट करने में, पोस्ट डिप्लोमा करके एमएस करने में, और सेकेंडरी डीएनबी ना करने के पर्सनल रीजंस थे जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो वो जर्नी काफ़ी लंबी रही, स्टार्टेड इन 2017 एंड एंडेड इन 2025। सो इट वाज ऑलमोस्ट अ डेकेड
जिसमें मैं सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। बीच में बहुत कुछ हुआ, लकीली आई सर्वाइव्ड एंड द ग्रेट सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो हमेशा ये याद रखना कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। यू हैव टू पुट दैट एक्स्ट्रा एज, यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट फॉरवर्ड, एंड सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स का। तो ये मेरी जर्नी थी, इससे होपफुली आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल पाए कि भई अगर ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, और सेकेंडरी डीएनबी क्यों नहीं की, और एमएस क्यों किया, और एमएस कैसे किया वापस से नीट पीजी देके। कोई फ़ायदा नहीं होना है नीट पीजी का आपको पोस्ट डिप्लोमा करने में इन रैंक्स, बस आपका टेन्योर जो होगा वो 2 साल का हो जाएगा। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो, कुछ आपकी नॉलेज एनहांस हुई हो, जर्नी में कुछ आपको समझ में आया हो, और आपको आपके अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।